हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मशीनरी हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर आपके लिए अपने नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही आज अपना एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो कि बहुत यूनिक है। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अपना रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, अपने घर के फंक्शंस हो गए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो रहता है बहुत यूजेस होता है। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, वो है पेपर प्लेट बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बैन नहीं हो सकता। जैसे अपना थर्माकोल है या प्लास्टिक है, मोस्टली ये कभी भी बैन हो जाता है, पर पेपर प्लेट एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने लंबे समय तक के लिए कर सकते हो और ये कभी बैन नहीं होता। इसी बिजनेस के बारे में जानकारी लेने के लिए कि अपना प्लेट जो रहती है वो किस तरीके से बनती है, या अपना इसमें क्या क्या हम अपना बना सकते हैं, किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलते हैं दिनेश सर के पास। दिनेश सर, नमस्ते। दिनेश सर, नमस्ते मैडम। सर, आप हमें बताएंगे कि अपना इस बिजनेस को चलाने के लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल मैडम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मेरी कंपनी का नाम मशीनरी हब है, जो कि दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास है। बिल्कुल 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं वो है पेपर प्लेट बिजनेस, जिसमें आप डोना भी बना सकते हो, पेपर भी बना सकते हो। जो कि ये ऐसा एक बिजनेस है जो कि बहुत डिमांडेबल है। हर शादी में चलता है ये प्रोडक्ट, हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, यहाँ तक गलियों में जो हमारे गोलगप्पे वगैरह वाले होते हैं, कचौड़ी वाले होते हैं, मोमोज वाले होते हैं, वो सभी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि यूज एंड थ्रो वाला प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स कि आप बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन ये मार्केट में कभी भी खत्म नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमारा कम से कम इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत होती है। दिनेश सर, आप हमें बताएंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल मैडम, मैं बता देता हूं आपको इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनों की जरूरत होती है। जैसे ये मशीन है मैडम, ये मशीन हमारी सिंगल डाई मशीन है, और जैसे ये जो मशीन है हमारी डबल डाई मशीन है, ये क्रैंक वाली मशीन है। अब इनमें फर्क क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये सिंगल डाई की मशीन है, तो इस मशीन में क्या है, 4 इंच से लेके 14 इंच तक का वन टाइम पे एक बारी में आप एक आइटम यूज कर सकते हैं। डाई आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए जैसे 8 इंच की प्लेट, तो एक बारी में सिर्फ आप 8 इंच की प्लेट बनाएंगे। अगर आपको 12 इंच की प्लेट चाहिए तो उसके लिए आपको डाई चेंज करनी होगी। लेकिन इस डबल डाई में क्या होगा कि अगर आपको 8 इंच भी चाहिए और 12 इंच भी एक टाइम पे आपकी डिमांड है इकट्ठा बनाना, तो एक ही टाइम पे आपका ये डबल आइटम बन जाता है। और जैसे ये मशीन हमने रखी हुई है, ये भी हमारी डबल डाई की मशीन है, लेकिन ये हमने ओपन रखी हुई है। ओपन इसलिए रखी हुई है ताकि क्लाइंट आए तो देख सके कि हम कौन कौन सा इसमें आइटम यूज कर रहे हैं, कितना हम लोहा यूज कर रहे हैं। और इन मशीनों में आप 4 इंच से लेके 14 इंच तक का आप आइटम बना सकते हैं। जैसे ये हमारी जो मशीन होती है, ये हाइड्रोलिक मशीनें हैं। अलग अलग मॉडल की हम मशीनें बनाते हैं। हाइड्रोलिक मशीनों में भी आप आराम से इजीली अपना ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्या क्या आइटम कितने कितने जीएसएम का आपको बनाना होता है। सर, काफी अच्छा लगा। अपना ये बहुत सी कंपनीज क्या होती है कि अपना मशीन को कभी भी ओपन करके नहीं दिखाते। बिल्कुल मैडम। दिनेश सर, आप हमें बताएंगे ये जो सारी मशीन से अपना घर की बिजली पे चल जाएगा या कमर्शियल की जरूरत पड़ती है? नहीं मैडम, एक्चुअली होता क्या है, ये जो मशीनें हैं हमारी, जो घर की लाइट होती है, सिंगल हमारा फेज जो होता है, उसी पे ये इजीली रनिंग हो जाएंगी। कोई भी आप मशीन लेते हैं, सिंगल डाई लो, डबल डाई लो, ट्रिपल डाई लो, 4 डाई लो, सारी मशीनें हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी पे चल जाएंगी। इजीली ऑपरेटेड है ये मशीन। अच्छा। बिल्कुल मैडम। और सर, आप बताएंगे मतलब इस मशीन में कितना प्रोडक्शन हो पाएगा? जैसे सिंगल में कितना अपना प्रोडक्शन हो पाएगा एक दिन में, या अपने डबल डाई में कितना प्रोडक्शन? मैं बिल्कुल बता दें। जैसे मैडम, सिंगल मशीन का जो प्रोडक्शन होता है 8 से 10 घंटे का प्रोडक्शन जो होता है 12 से 15 हजार पीसीस का होता है। जैसे आपको थाली बनानी है या डोना बनाना है, एक बारी में ही आप 10 से 12 हजार 8 से 10 घंटे बना लोगे। और डबल डाई में क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा। ट्रिपल में उसका ट्रिपल हो जाएगा और 4 डाई में उसका 4 डाई होगा। ट्रिपल डाई होगी, 4 डाई होगी, लोग तब यूज करते हैं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, 3 ट्रिपल डाई या 4 डाई आप तब यूज करें जब ऑलरेडी आपके पास सिंगल डाई या डबल डाई हो। मतलब आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा जब मार्केट में जा रहा हो तभी आप उन मशीनों पे जाइए, वरना आपके लिए इन्हें पे सिंगल डाई भी स्टार्टअप के लिए और डबल डाई भी बेस्ट है। मतलब अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो वो सिंगल डाई से भी कर सकता है और डबल से भी कर सकता है। मैडम, क्या होता है, वो आपके बजट के ऊपर है।
सिंगल डाई की जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली 35,000 से स्टार्ट हो जाती है, वही डबल डाई की उसका डबल हो जाता है। और 4 इंच से लेके 14 इंच तक का आप आइटम इन मशीनों में बना सकते हैं। लेकिन मैडम ये नहीं है कि मैं जैसे मार्केट में मैंने यूट्यूब पे मैं भी वीडियो देखता हूँ, बहुत बोलते हैं कि आप सिंगल डाई की मशीन 20,000 में ले जाइए, 25,000 रुपये में ले जाइए। वो होता क्या मैडम, मशीनों को बनाने का फर्क है, हल्का है। अगर आप मान के चलिए कोई ज़्यादा वेट की डाई अगर आप मशीन पे लगाएंगे और उसका जो चैनल है, सॉरी उसका जो एंगल है हल्का होगा, वो मशीन आपकी 10 दिन चलेगी, टूट जाएगी मैडम, आपका वो वेस्ट हो जाएगी मशीन, पूरा वो लो आपके लिए फिर वेस्ट है। तो मशीन के हिसाब से ही, डाई के अकॉर्डिंग ही मशीन हमारी बनाई जाती है। ये क्या है मैडम कि अगर आपको बाहरी डाई लगानी है, ज़्यादा वेट वाली डाई लगानी है, जैसे 14 इंच डाई लगानी है, तो उसके लिए मशीन भी आपको हैवी ही लेनी होगी, तो उसमें कॉस्टिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल के आपको 35,000 रुपये की मशीन में ही बोल दूंगा कि आप लेके जाइए 14 इंच की डाई लगाइए। कुछ टाइम तो वो चलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी मशीन जो है खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये है कि जैसे कस्टमर को उसके साइज के अकॉर्डिंग कितने साइज का बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मशीन सजेस्ट करें। बिल्कुल मैडम, जैसे सिंगल डाई होती है, सिंगल डाई में हम एक डाई दे के चलते हैं साथ में फ्री, डबल डाई में हम 2 डाइयां फ्री देते हैं। बाकी अगर अलग अलग आइटम की डाई क्लाइंट को चाहिए, वो उनकी मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मार्केट में क्या क्या आइटम चलता है वो मार्केट में पहले क्लाइंट देख के चले, उसी के हिसाब से जो भी डाइयां चाहिए वो एक्स्ट्रा चार्जेबल हो जाती है मैडम। मशीन का तो सर क्लियर हुआ है। आप ये चीज बताओगे जैसे अगर सर्विसेज इसमें मेन होती है सर। बिल्कुल मैडम, सर्विसेज अगर चाहिए हो तो उसको किस तरीके से आप प्रोवाइड करते हो? देखिए मैडम, क्या होते हैं, हम जो है मशीनों के मैन्युफैक्चरर हैं। कोई भी आके देखना चाहे हमारी फैक्ट्री देखिए, समझिए, देखिए सब कुछ। हमारे पास टेक्निकल पर्सन इतने होते हैं कि हर जगह हमारे लोकेटेड होते हैं, या कई बार ऐसे भी होते हैं हमारे लोकल में भी। आपकी लोकल जैसे कोई बात करें, हम यूपी में बात कर लेते हैं, यूपी में किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारे लोकल इंजीनियर हम प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको सर्विस आपको मिल सके मैडम। जैसे अगर कोई दूर का है, जैसे अपना कर्नाटका का भी है, तो वहाँ पे भी आपको इंजीनियर, इसीलिए मैंने मैडम आपको बोला कि हमारे लोकल में भी इंजीनियर प्रोवाइड होते हैं, ताकि क्योंकि अगर आपका कर्नाटका में और अगर मुझे यहाँ से भेजना पड़े तो 3 से 4 दिन आपका आना जाने में लग जाता है और वेस्ट हो जाता है टाइम आपका। इसलिए हम लोकल इंजीनियर हायर करते हैं, वो पेड होते हैं, हम उनको सैलरी भी दे के चलते हैं या पर डे के हिसाब से भी देते हैं, लेकिन आपको इजीली हम करा देते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को सर्विस मिल सके मैडम। गारंटी वारंटी में क्या रहता है सर इसमें? मैडम मेरी हर मशीन की, आप मेरे से चाहे 20,000 रुपए की मशीन लीजिए, चाहे 2 लाख रुपए की मशीन लीजिए, हर मशीन की मैं 1 ईयर की वारंटी दे के चलता हूं। मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल की वारंटी नहीं दे के चलता हूं। क्यों? अच्छा सर, ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई। क्या आप हमें इस मशीन का लाइव डेमो दे सकते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको और अच्छे से इसमें पता चल सके कि कैसे प्रोडक्ट बनता है? बिल्कुल मैडम, मैं आपको ये सिंगल डाई भी साथ में चला के दिखा देता हूं और डबल डाई भी, ताकि आप दोनों में देख सकें कि वो कैसे चलती है और ये कैसे चलती है। आइए मैं आपको चला के दिखा देता हूं। ये देखिए मैडम फिनिशिंग इसकी, देखिए ये जैसा डोना है, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये जैसा आप पेपर लगाएंगे ऐसे ही आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये देखिए, गाइस आप देख सकते हो इनके पास सिर्फ पेपर प्लेट ही मशीन नहीं, और भी मशीन्स हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मशीन का लाइव डेमो तो देख लिया है। अब हम ये जानते हैं कि इस मशीन में हम कितनी कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट हम इसमें बना सकते हैं। तो दिनेश सर, आप हमें बताएंगे हम इस मशीन में कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट हम इसमें बना सकते हैं? बिल्कुल मैडम, मैं बता देता हूं। जैसे कि ये क्या है, डोने होते हैं, डोने आप इसमें बना सकते हैं कि किसी भी टाइप के आपको प्लेट वगैरह बनानी है तो आप इजीली ये प्लेटें बना सकते हैं, जो हमारी शादी वगैरह में चलती हैं। डोने जैसे हमारे गोलगप्पा वगैरह हम खाते हैं या कचौड़ी वगैरह खाते हैं, उसमें यूज हो जाता है। कितने भी इंच की, जैसे ये 8
8 इंची की प्लेट, आप 8 इंची की प्लेट भी बना सकते हैं। छोटी अगर जैसे प्लेटें बनानी है आपको, इस टाइप का आप आइटम बना सकते हैं। मतलब हम एक ही मशीन से इतनी सारी वैरायटी हम इसमें निकालो। आपने इतना बताया, पर देख रही हूँ कि यहाँ पे ना इस तरीके का प्लेट भी थोड़ा सा ये अलग है और ये अलग है, तो क्या इस टाइप का भी हम इसमें बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ मैडम ये क्यों फर्क है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्लेट्स होती हैं ये बफर प्लेट हम इसको बोलते हैं, रिंकल वाली प्लेट्स होती हैं, इसको हमारी लैंग्वेज में हम रिंकल बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि इस चीज को बनाने के लिए हमें क्या दूसरी मशीन की, जैसे मैंने साइड में जो आपको दिखाई थी हाइड्रोलिक मशीन, ये बेसिकली क्या है, मोटा पेपर है आपका, अप्रोक्सीमेटली 200 जीएसएम का ये पेपर है, 200 से 250 जीएसएम का। और ये क्या है, जिसमें डिजाइन बने हुए होते हैं, ये क्या है हमारे सिर्फ हाइड्रोलिक मशीनों में बनते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं मैडम, जैसे जो क्रैंक वाली मशीन मैंने दिखाई है उसी में डाई सेट कर देते हैं और उसी में बना के ये दिखा देते हैं कि देखो एक ही मशीन से आप क्या है ये रिंकल भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सिर्फ एक झूठ होता है मैडम। कुछ टाइम के लिए तो वो डाई सही से चलेगी, कुछ टाइम के लिए तो आपकी पेपर सही से कटेगा और अच्छे से फिनिशिंग आएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका वो पूरा का पूरा पेपर फाड़ने लग जाएंगे। तो हमेशा क्या होता है कि जिसमें हमें डिजाइन चाहिए, जिस प्लेट में डिजाइन होता है वो हमेशा हाइड्रोलिक मशीनों में बनता है, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन का प्रेशर ज्यादा होता है प्लस उसकी स्पीड स्लो होती है, वो आराम से आती है, आराम से कट करती है, आराम से डिजाइन बनाती है और ऊपर जाती है। तो ये ऐसे सिस्टम से होता है। मतलब इसकी डाई भी अलग आएगी? हाँ, इसकी डाइयां भी अलग होती है हर टाइप की। जैसे हमने बोला जैसे 4 इंची 5 इंची 6 इंची का जैसे डोना होता है, उसका मतलब होता है डाइयां अलग अलग हो जाती है। प्लेट हमारी कोई 12 इंच की प्लेट बनानी तो 12 इंच की डाई हो गई, या जैसे ये वाली है 13 इंच की डाई है, जैसे ये कंगारू वाली डाई, इसकी अलग से डाई होगी, कंगारू डाई होगी इसकी। अब जैसे ये चीज है कुछ, ये भी कुछ चीजें हैं, ये जैसे पेपर है, ये क्या होता है मैडम, ये हमारी जैसे हाइड्रोलिक मशीन में ही बनता है। जैसे अभी आपने देखा चलती हुई मशीन, उसमें क्या पीछे रोल लगे हुए थे, रोल लगा हुआ था, आप इजीली अपना आराम से कोई भी आइटम जैसे ये डोना बना रहे थे, प्लेट बना रहे थे, इजीली बन जाता। लेकिन ये क्या चीज होती है मैडम, ये हमारी सिर्फ ऐसे ये डिजाइन वाली ये प्लेट है, ये प्लेटें बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे पेपर की हमें जरूरत होती है, राउंड पेपर की, खाली ऐसे पेपर की हमें जरूरत होती है। और ये जो है हमारी क्रैंक वाली मशीन में नहीं बनता, ये हमारी हाइड्रोलिक मशीन में बनता है। हाइड्रोलिक मशीन में भी हमारी ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। ये पेपर हमें इजीली हैंड से रखना पड़ता है, जैसे कि आप वीडियो में अभी देख रहे हैं, मैं वीडियो साइड में चला के दिखा रहा हूं आपको। ऐसे हैंड से आपको मैनुअली आपको ये चीज बनाना होता है, इजीली रखना होता है और आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बन के रेडी हो जाता है। तो कुछ आपको अगर जैसे समझे, जैसे ये हार्ट शेप का भी है, हार्ट शेप का भी अगर आपको चाहिए इस टाइप का भी आपका डाई वगैरह मिल जाती है। जिस टाइप का भी आपको डाई चाहिए, स्क्वायर में चाहिए स्क्वायर में भी आपका आइटम बन जाता है। जो आपकी मार्केट में आइटम चलता है उसी के इस अकॉर्डिंग हम डाई रेडी कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका मशीन हम रेडी कर देते हैं। सर एक बात और पूछना चाहूंगी कि चलो ये तो चीज समझ आया कि इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का भी बन जाएगा, पर मार्केट में वो भी चलती है जिसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, पार्टीशन उसको बोलते हैं। मैं बता देता हूं मैडम, वो भी सारा जो डिफरेंस है सिर्फ डाई का डिफरेंस है। आपकी डाई जैसे आप मशीन के अंदर लगाओगे वैसे ही शेप का बाहर निकाल लोगे। मशीन का काम है सिर्फ वर्क करना, उसके नीचे जो भी आप पेपर रखोगे, जैसा भी आप रखोगे, उसको वो शेप के अकॉर्डिंग वो बना के रेडी कर देगा। ऐसा होता है मैडम इसमें। हाइड्रोलिक मशीन में बस हम क्या इसी तरीके का यूज कर सकते हैं क्या मटेरियल? नहीं मैडम, रोल यूज नहीं होता? नहीं मैडम, उसमें भी रोल यूज होता है। एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये जो चीज होती है ये सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक मशीन के लिए यूज होता है, जो कि मैनुअल मशीन हम उसको बोल सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं जैसे हमारे उसमें। तो हम क्या है, ये ऐसे मशीन में जैसे वीडियो चलती हुई नजर आ रही है, सिंगल हमें रखना होता है। लेकिन अगर हमें हाइड्रोलिक में भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए तो उसमें क्या है, पीछे आप रोल लगा दीजिए। जैसे मशीन में मैं अभी एक वीडियो भी चला के दिखा देता हूं, पीछे रोल लगा दीजिए और ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट बनता रहेगा। वो हाइड्रोलिक मशीन जो है डिपेंड करता है आपको कितना रोल का चाहिए, 3 रोल 5 रोल 7 रोल 10 रोल। इसका मतलब है कि मान के चलिए जैसे आपको 5 रोल का आपने मशीन लिया तो वन टाइम के आपका एक ही बारी में आपका 5 प्लेट निकल के बाहर आ जाएगा। एक पंच पे 5 प्लेट बन जाएगा। हाँ जी, एक स्ट्रोक में आपका 5 प्लेट बाहर निकल के आ जाएगा मैडम। एक चीज और सर, जैसे हाइड्रोलिक मशीन का आपने हमें बताया, तो हाइड्रोलिक मशीन में हम बस यही बना सकते हैं या उसमें ये भी बन जाएगा? नहीं मैडम, हाइड्रोलिक मशीन एक ऐसी मशीन है मैडम जिसमें अगर आपको डोना बनाना है इजिली ये भी बन जाएगा, ये प्लेट बनानी है ये भी बन जाएगी। कोई भी किसी भी टाइप का जो भी डिस्पोजल पेपर में जो भी थाली प्लेट डोना 4 इंच से लेके हाइड्रोलिक में 16 इंच तक का भी आइटम
16 इंच का भी प्लेट जैसे साउथ वगैरह में ज्यादातर चलता है। अगर आपको ऐसा भी बनाना तो हाइड्रोलिक में A to Z चीज आपका बन जाता है। और लेकिन नॉर्मल क्रैंक वाली मशीन में मैं हमेशा बोलता हूं जिसमें आपको डिजाइन नहीं चाहिए और अगर आपको मोटा पेपर यूज नहीं करना है तो इजिली फिर आप क्रैंक में बना सकते हैं मैडम। अच्छा जी मैडम। तो दिनेश सर, आप हमें बताएंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल मैडम। देखिए मैडम, बिजनेस को स्टार्ट करने से जैसे अगर आप समझोगे छोटी से छोटी मशीन, हमारे यहाँ पे 20,000 रुपये से मशीनें स्टार्ट हो जाती है पेपर प्लेट में। 20,000 रुपये में मशीन स्टार्ट होके आप जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट, आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहो, जैसे लाख रुपए की भी मशीन है हमारे पास, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की भी मशीन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात खाली इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बात यह है कि आपका बजट आप देख के चलिए, आपका बजट है कितना। जैसे 20,000 रुपये की जो मशीन है मैडम, उसमें होता क्या है कि आप वो हॉरिजॉन्टल मशीन होती है, छोटी मशीन होती है, गियर सिस्टम से वो मशीन चलती है। वीडियो भी आपकी चलती हुई मैं आपको दिखा देता हूं अभी। और 20,000 रुपये से स्टार्ट करके अगर आपको जैसे और मशीनें चाहिए, 35,000 रुपये की भी मशीन है, 40 की भी मशीन है, 50 की भी मशीन है, 1 लाख रुपए की मशीन है। लेकिन मेन जैसे मैंने अभी बोला कि आपके बजट कितना, उस हिसाब से डिपेंड करता है। अरे वाह, मतलब दोस्तों यानी हम ये बिजनेस को 20,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट से भी। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 20,000 रुपए लगा के आप आराम से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आप बताएंगे सर, अगर हम ये बिजनेस 20,000 में स्टार्ट करते हैं तो इसमें कितनी इनकम कस्टमर अपना ले सकता है? देखिए मैडम, होता क्या है ना, जैसे आप आजकल क्या है, लोग यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, तो YouTube पे देख के बहुत कंपनियां बोलती हैं कि आप 20,000 रुपये लगाइए और 1 लाख रुपए कमाइए। ऐसा क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। ये एक फ्रॉड सिस्टम है कि कुछ भी लालच देने के लिए कुछ भी बोल दिया और कि आप डेली का 5,000 कमाइए, 10,000 कमाइए। एक सिंपल सी बात बताइए मैडम, 20,000 रुपये लगा के आप लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं? होता क्या है मैडम, 20,000 रुपये अगर आपने लगाया है, 20,000 से आप आराम से दिन का 200 रुपये, 300 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। लेकिन ये भी मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपका माल बिकता है तो ठीक है, क्योंकि बहुत कंपनी है मैडम बोलती हैं, ये भी बोलती हैं बहुत कंपनियां कि कोई बात नहीं, आप 20,000 रुपये लगाइए, आप अपना माल बनाइए, अगर नहीं भी बिकेगा तो वो भी रिटर्न दीजिए। इसको भी बोलते हैं काफ़ी कंपनियां मशीन सेल आउट करने के लिए। ये होता है एक बाई बैक सिस्टम। बाई बैक में क्या होता है, कंपनी एक फ्रॉड करके चलती है आपसे कि आपको सिर्फ मशीन दे दिया, मशीन देने के बाद रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, बाद में वो क्या है, जब आप उनको बना लोगे, बनाने के बाद वो मना भी कर सकते हैं और कई बार ले लेंगे। 1000 मान के चलो पीस आपने डोने के भेजे, यहाँ आने के बाद बोल देंगे आपके तो 600 डोने हमें मिले। तो ये ऐसे करके भी एक फ्रॉड चल रहा है। 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके आराम से बंदा घर बैठे 200 रुपये, 300 रुपये आराम से कमा सकता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैडम आप 20,000 रुपये से ही स्टार्ट करो। मेरा कहने का मतलब है 20,000 अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इतनी कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी आपका इसी हिसाब से होगा। अब आप जैसे ज़्यादा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई सिंगल डाई भी चलते हुए दिखाई, डबल डाई भी चलते हुए, उसका जो मशीन का रेट है जैसे 35,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है सिंगल डाई, डबल डाई जो 55,000 रुपये से स्टार्ट हो। अब जैसे जितना प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं उस हिसाब से आपका अपना प्रॉफिट है। मार्केट में हमेशा डिपेंड करता है इस प्रोडक्ट में क्वांटिटी। मैक्सिमम आप क्वांटिटी अगर निकाल सकते हैं तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। ये नहीं है कि वीडियो देख के या वीडियो में मैं आपको अपनी मशीन सेल आउट करने के लिए आपको बोल दूं कि नहीं आप 20,000 रुपये लगाइए और 1 लाख रुपए महीना कमाए। ये सब एक फ्रॉड बातें हैं, इनमें कोई फायदा नहीं है मैडम। सर, अगर आपकी मशीन किसी को लेनी होती है, जैसे अपना सिचुएशन अभी क्या चल रहा है, जैसे कोविड चल रहा है, दिल्ली का है तो दिल्ली से आके बंदा ले सकता है, पर जैसे आउट ऑफ स्टेट का है, उड़ीसा का है, तमिल का है, कर्नाटका का है, वहाँ के कस्टमर्स को अगर आपकी मशीन लेनी होती है तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैं बता दूं, देखिए मैडम, सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा होता है, हमेशा मैं किसी भी मशीन के लिए बोलता हूँ कि अगर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है तो पहले तो हमारी कंपनी में विजिट कीजिए, देखिए हमारी क्वालिटी, देखिए सामने बैठ के बात कीजिए, हमारी फैक्ट्री देखिए। अगर आपको लगता है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी क्वालिटी अच्छी है तो ही हमें ऑर्डर दे के जाइए और मशीन लेके जाइए। इन केस जैसे आजकल कोविड की सिचुएशन है कि कोई आना नहीं चाहता दिल्ली में और काफ़ी बोलते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब दूसरा ऑप्शन में दे के चलता हूँ मैं, हर वीडियो में बोल के चलता हूँ कि दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है दिल्ली में तो डायरेक्ट आ जाए हमारे पास। दिल्ली में तो आ ही सकता, डायरेक्ट आ जाए, वो भी आके देख सकता है ये चीज़ें। एटलीस्ट क्या है, मैं इसलिए ये चीज़ बोलता हूँ ताकि आपका पैसा जिस कंपनी को आप दे रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो कंपनी है भी या नहीं है। मैं सामने बैठ के बात कर रहा हूँ वीडियो पे, मैं हूँ भी या नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इन केस
तब भी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपना, जैसे हमारे पास मशीन रेडी भी होते हैं, कई ऑर्डर पे भी मशीन हम रेडी करते हैं, 50% एडवांस हमें पे करना होता है और वो भी कंपनी के अकाउंट में हमें देना होता है। और जो कंपनी का अकाउंट हम देंगे वो भी आप वेरीफाई करवाइए, पहले कंपनी का अकाउंट में आप पैसे डालिए और जैसे मशीन रेडी हो जाता है पूरा पेमेंट हमें दीजिए और हम आपका मशीन डिस्पैच कर। चलिए दिनेश सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया इस बिजनेस को समझाने के लिए। जी मैम, थैंक यू। दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई होगी इस बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि फिर भी अगर आपको इस बिजनेस को और अच्छे से समझना है, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इस बिजनेस के लिए अच्छी जानकारी आप ले सकते हो। थैंक यू।